नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। तो आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि इंसान किस तरीके से पैदा होता है और आज कहाँ पे खड़ा है, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो डायनासोर के अंत के बाद किस तरीके से इंसान आगे बढ़ा है, ये पूरी हम थ्योरी आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखिए एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा जाता है। धूल के बादल सूरज को पूरी तरीके से ढक लेते हैं, तापमान गिर जाता है और पृथ्वी पर रहने वाला हर 25 किलो से ज़्यादा वजन का हर जीव खत्म हो जाता है। यानी कि जिसका भी वेट 25 किलो से ज़्यादा था वो सारे जीव यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। डायनासोर का भी अंत हो चुका है और डायनासोर का एक पूरा काल था जो खत्म हो चुका है अब। और डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए एक सुनहरा अवसर बनकर आता है। ये प्रजाति होती है मैमल्स की। मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव जो खुद को इस महाविनाश से बचा लेते हैं, गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर रहने लगते हैं और जिंदा रहने के लिए सब कुछ खाना पीना शुरू कर देते हैं। इस महाविनाश के गुजर जाने के बाद धरती सामान्य हो जाती है। धरती पर फिर से नए पेड़ पौधे उगाते हैं। इसी के साथ धरती पर जो भी जीव बच जाते हैं उनमें अडोप्टिव रेडिएशन की क्रिया से बहुत सारे नए जीवों का जन्म होता है जो उससे पहले कभी नहीं देखे गए थे। यूओसिन इपोक में 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियां आने लगती हैं जिनकी आंखें सर में आगे की तरफ होती हैं। और इसी काल में प्रीमेट्स के स्तर के अंदर एक महत्वपूर्ण इवोल्यूशन होता है। इसकी स्पाइनल कार्ड को मस्तिष्क से जोड़ने वाला छेद जिसे फोरमन मैग्नम कहा जाता है वह स्कल के पीछे के हिस्से बेस से सेंटर की तरफ शिफ्ट होने लगता है। पीछे के हिस्से जो बेस उसका होता है वहां से वो सेंटर की तरफ शिफ्ट होने लगता है। यानी कि इसके बाद जो भी प्रजाति आती है वो सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम होती है। आज से लगभग 4.7 करोड़ साल पहले यानी 4 करोड़ 70 लाख साल पहले धरती में लगातार बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। साथ ही धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होना शुरू हो जाती है जो धरती के दो बड़े महाद्वीपों को एक दूसरे के पास ले जाती है। और ये वही भूभाग होता है जहां आज हम रह रहे हैं, यानी ये होता है इंडिया, जो अफ्रीका से टूटकर एशिया की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और ये जब एशिया से आके टकराता है तो इसी टकराव की वजह से दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों का जन्म होता है जिसे आज हम कहते हैं द माउंट एवरेस्ट। इसी के साथ ये पर्वत इतने ऊंचे होते हैं कि इससे मौसम का पूरा पैटर्न बदल जाता है जिससे पृथ्वी ठंडी होने लगती है। इस पर्वत से गिरने वाली बर्फ आगे चलकर कई सारी नदियों का निर्माण करती है। ओलिगोसिन इपोक में आज से लगभग 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग शुरू हो जाती है। घास के मैदान बढ़ने लगते हैं और जंगल घटने लगते हैं। तब जाके ऐसे जानवरों का जन्म होता है जो खुले मैदानों में भी रह सकते थे। और इन्हीं में कुछ दूसरे जानवर ऐसे भी पैदा होते हैं जो उन जानवरों को खा लेते थे। यानी कि एक विकास हो रहा था, एक साइकिल बन रही थी। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी ने वह रूप ले लिया था जिसे आज हम देखते हैं। धरती का वातावरण लगभग आज की तरह बन चुका था, लेकिन एक बार पैटर्न फिर से बदलता है। 40 लाख साल पहले धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स एक बार फिर से हलचल करती हैं और अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नए पर्वत का निर्माण हो जाता है। ये पर्वत होते हैं ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस पर्वत के उभर जाने से यहाँ के जंगलों में आने वाली मौसमी हवा का पैटर्न बदल जाता है जिससे मानसून पूरी तरीके से रुक जाता है, जिसकी वजह से हम बारिश आना बंद हो जाती है। इसी के साथ इसी जंगलों में हमारे दूर के पूर्वज रहते थे जिन्हें द ग्रेट एप्स कहा जाता था। ये हमारे पूर्वज कहलाते हैं, पिरोलापिथिकस। हमारे परिवार की शुरुआत इन्हीं ग्रेट एप्स से होती है। पिरोलापिथिकस पेड़ों पर रहते थे और फल खाते थे। वजन ज़्यादा होने के कारण ये एक डाल से दूसरी डाल पर नहीं जा सकते थे, इसलिए हमेशा झूलते रहते थे। कभी कभी ये अपने पैरों पर भी खड़े हो जाते थे। ये चल सकते थे, साथ ही सीधे चलने की धारणा ज़मीन पर नहीं विकसित हुई, ये पेड़ों पर विकसित हुई। और इसी के साथ 2 पैरों पर चलना एप्स की खोज होती है, न कि इंसान की। इंसान ने इसकी खोज नहीं की, इसकी खोज करते हैं एप्स। वो पहली बार 2 पैरों पर चलते हैं। आगे चलकर ये एप्स जलवायु और मौसम के हिसाब से बदल जाते हैं। कुछ चिंपैंजी में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ गोरिल्ला में विकसित हो जाते हैं और कुछ इंसानों में विकसित होना शुरू हो जाते हैं। बारिश के बंद हो जाने से अफ्रीका के जंगल सूख जाते हैं जिसका सीधा असर इन एप्स पर पड़ता है। जंगल सूख जाने से इन एप्स को खाने की समस्या बढ़ने लगती है। इसी के साथ खाना ना मिलने पर ये पेड़ों से नीचे उतरते हैं और जमीन पर चलना शुरू कर देते हैं।
ये होते हैं आर्डिपिथेकस रेमेडीज। ये हमारे पूर्वज होते हैं जिन्होंने मानव इतिहास का पहला कदम ज़मीन पर रखा। साथ ही इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा होता है। इसी के साथ इनकी लंबाई 4 फीट तक होती थी। ये हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले जीव होते हैं। कई हजार सालों के विकास के बाद ये 2 पैरों पर चलने लगते हैं, जिससे ऊर्जा कम खत्म होती है और अब ये चलते चलते भी खा सकते थे। इनके पास ये भी एक बेनिफिट हो जाता है कि अब ये कहीं भी जाते हाथ में पकड़ के चीज़ें खा सकते थे। 2 पैरों पर चलने की वजह से अब ये दूर दूर तक देख सकते थे, क्योंकि हाइट बढ़ जाती है इनकी। एंड इसी के साथ समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया भी चलती रहती है और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं। 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग काफ़ी बड़ा हो जाता है। ये होते हैं होमो हैबिलियस और यही पहली बार पत्थर के हथियार का इस्तेमाल करते हैं। अब इन्हें एक हथियार मिल जाता है जिसकी मदद से ये हजारों ऐसे काम कर सकते थे जो ये पहले नहीं कर पाते थे। इसी के साथ पठार का इस्तेमाल उंगलियों और अंगूठों को मजबूती देता था, जिससे ये और अधिक अच्छे से इसका इस्तेमाल कर सकते थे या इनका इस्तेमाल करने में सक्षम होने लगते हैं। समय बीतने के साथ अब हमारे पूर्वज होते हैं वो जानवरों का शिकार करने लगते हैं, अपना एक समूह बनाकर रहने लगते हैं और इन्हें कहा जाता है होमो इरेक्टस, जो जानवरों से ज़्यादा होशियार होते हैं। इसी के साथ यही वो लोग होते हैं जो सबसे पहले आग का इस्तेमाल करते हैं और ये पूरी खोज इतिहास की आज तक की सबसे बड़ी खोजों में से एक होती है। ये उन्हें गर्मी देती थी, साथ ही उनको पका हुआ खाना भी देती थी, इससे साथ उन्हें रोशनी भी मिलती थी इससे, और इसी वजह से अब वो परिवार भी बनने लगते हैं। आग पर पका हुआ मांस खाने या चबाने से इनकी ऊर्जा अब कम खत्म होती है, वो जल्दी डाइजेस्ट होता था इनको। इसी वजह से अब ये ऊर्जा इनके दिमाग पर खर्च होने लगी। जो एक्स्ट्रा ऊर्जा बची वो सीधे ऊर्जा दिमाग पर खत्म होने लगी और इन्हें ज़्यादा ताकत मिलने लगती है, जिससे इनका दिमाग काफ़ी बड़ा हो जाता है। 2 लाख साल पहले आज के इंसान ने रूप ले लिया था। आवाज़ जो कि नली हमारे पूर्वजों में ऊपर की तरफ होती थी, अब वो धीरे धीरे खिसक के नीचे की तरफ आने लगती है। इससे होता क्या है कि ये ज़्यादा क्लियर आवाज़ निकाल सकते थे। इसी के साथ अब ये बोलना भी शुरू कर देते हैं। पहली बार कोई भी जानकारी इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचने लगती है। यही वो आखिरी विकास क्रम होता है जिसके बाद हम लोग बनते हैं, यानी कि होमो सेपियंस। 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी जा सकता था, उसके पास हाथ पैर और साथ में नुकीले हथियार भी होते हैं, वो बात कर सकते थे। महाद्वीपों के खिसकने की वजह से अफ्रीका और यूरेशिया जुड़ जाते हैं और एक बहुत बड़ी ज़मीन का निर्माण होता है जिसका नाम होता है अफ्रो यूरेशिया। इसी के साथ इंसानों के दूर दूर तक जाने में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। अब वो एक जगह पे नहीं रहते हैं, अब वो अलग अलग महाद्वीप कॉन्टिनेंट्स पर जाने लगते हैं। 50,000 साल पहले आइस शुरू हो जाता है और नॉर्थ पोल से आगे बढ़ने लगता है। यही वो टाइम होता है जब इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच जाता है। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंच जाता है। जब बर्फ़ अपने चरम पर होती है तब इंसान अपनी खोज नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया की बर्फीली ठंड तक करता है, वहाँ तक आदमी पहुँचता है। इसी के साथ हमने खुद को उस माहौल में ढाल लिया, हम ज़्यादा समझदार हो गए। इसी के साथ हमने पूरी दुनिया में अपनी बस्तियाँ बसा ली। समुद्र किनारे से लेकर पहाड़ों तक हर जगह इंसान हैं। हमारा रंग रूप कद काठी जलवायु के अनुसार बदल जाता है। इसी के साथ हम खेती करना शुरू कर देते हैं और जानवरों को भी पालना शुरू कर देते हैं। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ बताने की ज़रूरत है, क्योंकि इंसान आज जहाँ पे खड़ा है वो कौन सी बुलंदियाँ हैं वो तो आप जानते ही हैं, ठीक है। और आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ।